मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो होमवर्क फॉर 21 डेज, तो आपने ये होमवर्क 20 डेज तो कम से कम करना ही करना है। उसके बाद भी आप कंटिन्यू रखिएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू रखना आसान हो जाएगा। 21 दिन का एक फार्मूला है कि पैटर्न्स बनते हैं। जैसे कोई भी आदत है, उसको बनने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। तो फिर आपको हिप्नोटाइज करने वाले सब्जेक्ट के साथ जो प्रैक्टिस करनी है, वो आदत बन जाएगी प्रैक्टिस करने की। शुरुआत में लगेगा कि कैसे कोई मिलेगा, तो आप अपने आसपास परिवार को छोड़ करके जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, जो बिलीव करते हैं, उनको पकड़िए। जिनको कुछ दिक्कत है, किसी भी प्रकार की हो, आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, किसी कोई आप पकड़िएगा, चाहे लगभग 60 साल के आसपास से ऊपर ना हो भी एक बार, और 8 से कम ना हो, ये ध्यान रखना है। उनको फिर अब उनसे बातें करके सजेस्टिबिलिटी चेक कर ले उनका। सजेस्टिबल हाई है तो उनको प्रयोग करेंगे, अगर सजेस्टिबिलिटी नहीं है तो आप फिर नेक्स्ट पकड़ेंगे। सजेस्टिबिलिटी टेस्ट आ गए ना, पता लग गया है? डेली, हाँ डेली एक तो करना ही करना है 21 दिन तक। हाँ, अगर सर ना मिले कोई, एक ही को फिर पकड़े रखें ना। एक को क्या कि एक को पकड़ोगे तो क्या है कि उसपे क्या है कि वो डीप आगे प्रयोग कर पाओगे। एक पे ज्यादा प्रयोग करोगे ना कि उसकी कोई चीज, आज यहाँ की सैर करानी है, जैसे एक समय में एक ही चीज करवानी है, बहुत ज्यादा नहीं करवानी है। आज उसको सैर भी करवा दी, आज ये भी वो, तो ज्यादा नहीं करवानी, एक समय में एक चीज। हाँ, तो जो हो जाए उसको फिर कल और करवाएंगे, वो कल और ज्यादा जल्दी होगा। मतलब एक दिन में अगर हिसार घुमा दिया तो हिसारी, ये नहीं हो दिल्ली भी घुमा दिया, जयपुर भी घुमा दिया। फिर अगले दिन उसके साथ ध्यान रखना भी, कल इसके साथ क्या करवाएंगे। खाली भी सर कर सकते हैं, खाली मतलब ऐसे कोई पिलो रख के उसको फिर ट्राई कर ले, हाँ लेक्चर बना के, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि मेरे जॉब बहुत ज्यादा है, वो प्रैक्टिस आपको घर पहुंचना, हाँ फिर अगले निकल जाता है ना, वो खाली में नहीं हो पाएगा। मिलेगा नहीं, मतलब रात के टाइम में 7-8 पीरियड होना किसी को जाते। तो आप ऑफिस में कहीं भी, ऑफिस में कोई फाइल पे साइन करवाने के लिए आता है नहीं, दोस्त मिल ही जाते हैं, कहीं जाते हैं, आप चाय पीने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां कहेंगे, बातें करेंगे और सुना क्या चल रहा है, तो बातें करते करते वो दुखड़ा तो रो ही देगा, तो कहते आज एक मैं तेरे को प्रयोग करवाता हूँ, ठीक है, उसको बातों में फुल बातें करके फिर ठीक है। ऐसे एक भी करोगे तो डिफरेंट करना है, वो डिफरेंट पे क्या है कि आपको पता लगता जाएगा। जैसे आपने देख लिया अभी ये इजीली हो गया, उसके साथ फिर आगे जो करना है डीप में ले जाना, फिर उसको जैसे लाइट दिखाना, बादलों में घुमाना, चाहे एस्ट्रल ट्रेवल है कि तुम घूम रहे हो, शरीर तुम्हारा यहीं है, तुम बहुत दूर जा रहे हो, फिर आप उसको जैसे 1 साल पीछे ले जाओ कि 1 साल पीछे की घटनाएं बताओ, उस समय तुम्हारा जिंदगी का बेस्ट मोमेंट बताओ, जब तुम बहुत खुश हुए थे उस मोमेंट को बताओ, ऐसे सवाल पूछ के, हाँ, तो वो बताएगा। फिर आप बताओ भी वो तारीख कौन सी है, तुम्हें आसपास और क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारी एज इस वक्त कितनी है, वो कहेगा मेरी 10 साल है, तो उसको फिर कहो भी अब जैसे कि मैं जैसे माथे को टच करूंगा आप 9 साल में चले जाओ, फिर आप 9 साल वाली चीजें पूछो। हो सकता है धीरे धीरे करना है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, बार बार रिपीट करके कि अब तुम 9 साल के हो गए हो, अब जिंदगी की कोई भी ऐसी घटना जब आप 9 साल के थे तब घटी, उसके बारे में बताएं। आपको याद आ रही है, आपको बिल्कुल याद आ चुकी है, आपको याद है, अब आप बताना स्टार्ट करें। वो एकदम से नहीं बोल पड़ेगा, धीरे धीरे, अच्छा और याद आ रहा है, शाबाश, बहुत बढ़िया, उसका सहयोग करते, ठीक है। ऐसे आप रोज फिर नया वो क्रिएटिव दिमाग, तो यही 2 चीजें मैंने बताई थी ना, इमेजिनेशन पावर एंड क्रिएटिविटी। साइकोलॉजिस्ट और जो हिप्नोटिस्ट है उसके गुण है, क्रिएटिविटी अपनी और अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना ही होगा, क्रिएटिविटी खुद लगानी होगी। भी रेडीमेड चीजों पर आपने उतना विश्वास नहीं रखना है, ठीक है।
अब देखिए कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो अपनी क्रिएटिविटी है ना भी, अब ऐसी बॉल आएगी तो उस समय कौन सा एक्शन लेना है, कैसे शॉट मारना है, वो तो उसकी क्रिएटिविटी है जी। हाँ, तो उस समय तो उसी ने फैसला लेना है। तो आपको हेल्प कर देंगी दूसरी चीजें, लेकिन उस समय आपने दूसरों की बनाई हुई चीजें नहीं, अपनी चीजें बनानी होंगी। जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है वो अपनी चीजें बनाता है, तो आप धीरे धीरे करते जाएंगे ना, फिर उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, कभी कुछ ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट एक ही बंदे पर प्रयोग करते जाएंगे। जो हो गया इजीली, सारे टेस्टों में पास हुआ, उस पे ये प्रयोग संभव हो जाएंगे। आपको तरीका बताता हूँ, बच्चों के फ्रेंड को बुलाएंगे, वो बोलना अपने फ्रेंड को बुला के लेके आ जाएंगे, उनको ट्राई करके देख सकते उनको आप कह दोगे तुम्हें एक कॉपी मिलेगी, जो जो आएंगे उनको इनाम रख दो, जो इस क्लास में आएगा उसको ये इनाम मिलेगा। जैसे आपके जो बच्चे हैं ना, उनके जो कुछ भी 20, 30, 50 रुपए का कोशिश है। आप इनाम रख दो, वो बच्चे भाग के आएंगे ना, कल खुद भी आएगा और 5-10 लेके भी आएगा। या कोई भी बंदा आए तो कह दो भी फीस, वो कहे फीस क्या है, फीस नहीं, आपको ये 100 रुपए दे रहा हूँ, अब आपने बाकी बंदों को लेके आना है, जितने बंदे लाओगे उतने रुपए। तो आप कह रहे हो बंदे नहीं मिलते, आप घर पर आओगे तो 50 लोग बंदा खड़ा कर देगा, अगर 100 रुपए मिले तो कौन नहीं खड़ा करेगा, बताइए। बच्चा कर सकता है सर। हैं? दे तो सर मिल सकते हैं, पर टाइम काफी वो सोच रहा था कुछ मैंने। कोई नहीं, हफ्ते में 2-3 बार कर ले। हाँ वो हो सकता है। हाँ ऐसा ये हाँ, मुर्गी पकड़ लेना उनका। आप हफ्ते में 2 कर लेना। हाँ, और बीवी के साथ मत्था नहीं वही मारना, मगर ये तो वो हिप्नोटाइज कर देगी। वो उल्टा तेरे को काट देगा। 10 साल है तब भी उससे पॉसिबल नहीं। हाँ, तो वो तो बचपन वाली घटना, उससे भी बुरा हो जाएगा। तो इसलिए उसको तो विश्वास में ही लेना है, या उसको ये कह देना वो शक हो जाएगा उसको, कहाँ नजर मिला के। कोई भी दुनिया का हस्बैंड नहीं कर सकता ना, पंगा भी नहीं लेना ना। अगर कोई कर दे तो समझ लीजिए कि वो कोई अद्भुत ही औरत है। वो दिया, वो हमारी का भेजा हुआ हाँ, और तो अद्भुत है, बंदा अद्भुत है। हाँ, दोनों ही अद्भुत है। वरना तो देखो ये तो कुदरत का एक मतलब करिश्मा ही है। तो आपने उन लोगों के जैसे पंकज हो गया, अगर आपका कोई जानकार होता तो वो कहता है क्या कह रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो अब पंकज को कुछ पता नहीं था, आपके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए उसने कमांड फॉलो की ना। अगर उसको पता होता तो फॉलो कर ले। हाँ, फॉलो कर ले तो जैसे मैंने भी भूमिका बना दी थी कि आप बहुत अच्छा कर दोगे, तो उसको ये होता है, तो ये आसान होता है। मेरे जो मेरी भूमिका बनाते हैं वो वीडियोस बना देते हैं, पहले ही वीडियो देखता है वो, पहले ही तैयार होता रहता है ना। तो ऐसे ऐसे आप जब ये करोगे तो लोग बताएंगे, बातें करेंगे, तो उससे फर्क पड़ेगा ना। फिर आप जिसको दर्द है, किसी को किसी प्रकार का दर्द है, तकलीफ तो हर बंदे को है, हर बंदे को तकलीफ है, एक नहीं हजारों है। आज का तेरे को थकान नहीं होगी, आज तेरे को कुछ जैसे कोई पेय पदार्थ पिलाते हैं, तेरे को वो रस मिलेगा, कुछ भी आप इमेजिनेशन करो और क्रिएटिविटी करो, आपको खुद क्रिएटिविटी करनी होगी। और नहीं हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, अगला दूसरा हो जाएगा। आप ये मत पहले मन में ये नहीं कि मैं कर पाऊंगा या होगा नहीं, ये तो विचार ही नहीं रखने। हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो अगला। वैसे भी सर अभी तक हम सभी की जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमने ट्राई किया सबको, तो मैक्सिमम करेक्ट ही गया। हाँ करेक्ट गया ना। तो अभी क्या कि थोड़े अपने अंदर एरर की हमें पता चल रहा है। हाँ, तो अब क्या है कि आपने स्ट्रक्चर में करना है और आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे कम से कम 10-15 मिनट लगाने हैं उसको हिप्नोटाइज करने में। आपने तो 2 मिनट ही नहीं लगाए। हाँ 2 मिनट में तो कर ही दिया, वो 5 मिनट में तो उठाने ही लगे, तो इतना जल्दी नहीं होता ना। हाँ, वो क्या कि डीप जाएगा, जितना लंबा खींचोगे उतना डीप जाने की संभावना होती है। और उसकी सजेस्टिबिलिटी के हिसाब से उसके साथ विजुअल प्रेजेंट करना, मेटाफर कोई कहानी फॉर्म में, कोई इमेजिनेशन फॉर्म में उसको दिखाओ, उसको जो चीजें अच्छी लगती है, कोई फूल जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उन चीजों के साथ कंडीशनिंग करते जाओ। जैसे जैसे तुम फूल को देखोगे तुम और गहरी नींद में सोते जाओगे, वो देख रहा और साथ में गहरा जाता जा रहा है।
या कोई डिवाइन लाइट बोलते हैं ना, कोई एक डिवाइन लाइट है, कोई वो लाइट तुम्हें और ज्यादा गहरी लेकर जा रही है, बहुत गहरी अवस्था में लेकर जा रही है। और कुछ रोग होते हैं ना, उनके ऊपर तो 2 घंटे में आराम मिल जाएगा। अगर डीप में चला गया और कमांड फॉलो कर ली ना, तो वो 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा जो उसकी प्रॉब्लम है। ओके, आ जाओ। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना। आप जब किसी की प्रॉब्लम दूर करोगे ना, उससे आपका बहुत आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आप ट्राई करते जाओ, ठीक है। कोई सवाल मन में, कोई भी डाउट, शंका, सवाल? थैंक यू। मैं ही बोल दूं। सर वैसे ही इससे थोड़ा सा हटके है। हाँ, जैसे लोग दूर दूर से करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, हीलिंग कोर्सेज वैसे सुनने को आता हाँ। है और सक्सेस रेट थोड़ी तभी चल रहा है। तो मैं सोच रहा था जैसे इतनी दूर आपकी है ये? अच्छा। किसी की मानसिकता या किसी को प्रभावित करते हैं, हीलिंग करते हैं, किसी का दर्द दूर हो जाता है रुकने का, हाँ। कुछ इस तरह से चीजें करते हैं। तो अगर दूर से हीलिंग पॉसिबल है तो क्या दूर से ऐसे ही हम कुछ इसको माइंड से कुछ ऐसा पॉसिबल है? देखो, ऐसा फोन पे किया जा सकता है, लेकिन जो रेशियो है, जो सामने बैठा के करते हैं, वो ज्यादा असर करता फोन है। पर कर सकते हैं हम। कर तो सकते हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेट कम होता है। भी आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। सर हीलिंग में वो लोग क्या करते हैं, मेरा भी फ्रेंड है, तो वो बताते भी नहीं बंदे को। अब ऊर्जा दे रहे हैं, पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं। नहीं होता है, नहीं होता। अपने कोई इन चीजों में मेरे को कम बिलीव रहा है। हाँ, अब उस विषय में जाएंगे नहीं ना, क्योंकि जब मेरा अनुभव ही नहीं, तो ना तो मैं सही कह सकता ना गलत कह सकता। जब मैंने उस विषय पर कोई रिसर्च की हो तब तो हो। और अंत में ये बात थी कि जो मन इमेजिनेशन करता है कुछ भी, वो क्या है कि जो सुनी हुई चीजें हैं वही वो बता पाएगा। या आप किसी को हिप्नोटाइज करके कहो कि उसको चाइनीज बोल, तो मना नहीं कर पाएगा, वो चाइनीज बोलेगा। हाँ, बोलेगा, क्यों नहीं। जो लेकिन वो चाइनीज से मिलती, जो चाइनीज हो ना हो वो गारंटी नहीं है, बोलेगा जरूर। उसके अंदर कीड़ा करे तो उसका हाँ, उसमें से कोई कहीं से उठा लेगा। चाहे किसी का नाम ही बोल ले। हाँ, जो अपन ने सुना है वांगचो, कुछ भी वांग हो, ऐसे कुछ भी मूवी में या कहीं तो देखा ही होगा। तो वो चेतन मन में तो चीजें पड़ी हैं, तो वो वहां से उठा लेगा, वो बोल देगा। इसमें क्या है कि आप ये कहो कि तेरी जो प्रॉब्लम है, हर बंदे को कहता है मेरे को सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन अचेतन मन के पास तो सोल्यूशन है। उसको कहो कि तुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये कॉपी पेन डायरी रखो पास में और कहो कि तुम्हें सॉल्यूशन पता है, तुम्हारे चेतन मन को सब पता है। अब तुम पेन से उस समस्या का सॉल्यूशन लिखिए, उसके हाथ में वो कागज दे दीजिए, वो लिख देगा। उसको पता नहीं है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन लिखेगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ये भी लोग बहुत प्रयोग कराते हैं। इसके बारे में वीडियो नहीं देखे होंगे। हाँ, ठीक है, 5 मिनट में कर देते हैं। हाँ, तो ऐसे ना बातें तो बहुत सारी हैं। आप एक बार एक ही बात आपने याद रखनी है, मेरी मंत्र मैं लास्ट में दे रहा हूं कि नॉलेज कम लेनी है, इंप्लीमेंटेशन ज्यादा करना है। हमारी गलती क्या होती है, जो संदीप जी के साथ होता है, नॉलेज बहुत ज्यादा लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। खुद मानता हूँ सारी बात। हाँ, तो आपने नॉलेज कम लेनी है। नहीं है वो ना, ये मन का स्वभाव है, ये इनकी कमी नहीं है, ये हमारे मन का स्वभाव है। जब मन इंफॉर्मेशन के पीछे पड़ जाए तो वो इंप्लीमेंटेशन छोड़ देगा। तो अब मेरे को क्या हुआ, मैं हिप्नोसिस सीखने गया नागपुर। अब मेरे को घंटे में चीज बड़ी अच्छी लगी। मैं गया था 2 दिन के लिए, मेरे को घंटे में मजा आ गया। मैं कहता बस हो गया सीखना, मैं तो जा रहा हूँ। वो कहते भाई 2 दिन के पैसे। मैंने कहा जो सीखना था सीख लिया। अब 2 दिन रहता तो पता नहीं वो और कुछ सिखाते तो मैं वो इंप्लीमेंट ही ना कर पाता। तो मैं उतनी कोई पकड़ लेता हूँ। मेरे को आधे घंटे में चीज समझ में आ गई, अब तुम जाओ, मेरे को समझ आ गई, बस बात खत्म, अब आगे छोड़ो। उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर लगे ये तो महारत हासिल होगी, अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप में आप सीखना करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो अब आपको मैं ये कहूंगा कि आपने जितना सीख लिया उतने को इम्प्लीमेंटेशन करें, बस
इससे ज्यादा एक बार ना सीखें। जब इसमें महारत हासिल कर लोगे फिर आगे सिखाएंगे। ये की है, ठीक, क्या समझे? हाँ ठीक है सर, समझ गए। अभी कम सीखना है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा करना है। वरना ज्यादा सीखने वाले एक समस्या ये भी होती है, ज्यादा में कौन सा कहाँ अप्लाई करना है। हाँ, वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे हो ही नहीं पाता है। ये उसका वही बात होगी ना सर, उसे ज्यादा आंसर है तो ज्यादा क्वेश्चन भी आएंगे। हाँ, जैसे आप किसी दुकान पर जाओ और सेल्समैन 20, 30, 40 चीजें रख दे तो औरतें कंफ्यूज हो जाती है ना, कौन सी लें कौन सी छोड़ें। कोई है जानकार, डॉक्टर विनोद मुने। मैंने इनको बताया सर, मैं आपको बता रहा था जिस दिन मैंने आपको पेमेंट करी हाँ, लगभग उससे 1 दिन पहले मैं उनको करके कर चुका था। हाँ, तो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने जब उनको सर करी तो उनका सेशन निकल चुका। उन्होंने मेरे को बताया भी कि मेरा सेशन जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और वो सब 2 महीने लगाते हैं। वो चिंता आपको ऑनलाइन मैंने इनको सर बताया कैसे ऐसे हुआ। फिर मेरे को उन्होंने वीडियो तो भेज दिए सर, उन्होंने बोला कि आप देखो। तो सर एक वीडियो 2-2 घंटे का मैं नहीं देख पाया। मैंने उनको बोला भी, फिर उन्होंने ऑनलाइन 2 सब मेरे कोर्स में सर। वो क्या है कि वीडियोस एक ही देख लिया, आधा ही देखो, जो सी पता लगे ये उसको करते जाओ, फिर आगे वीडियो देखो। उसमें टेक्निक नहीं थी, वो उन्होंने जो सेशन लिया हुआ था ना, हाँ, और 5-7 लोग थे जैसे बीच में, तो उनकी आपस की बातचीत चल रही थी। कोई नहीं, वो से चलो थोड़ा सा आइडिया नहीं लगा, फिर मुझे लगा कि चलो मैं लाइव जैसे आप। हाँ, नहीं फायदा है। देखो हर इंसान है ना, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ करवा रहा है, भी सबसे कुछ ना कुछ मिलेगा। भाई हमने ये सोचना है कि मेरे से मिल गया ये इतना इनफ है, अब किसी और से कुछ ले लो, ये नहीं कि किससे, अपने सबसे सीखना है ना। बिल्कुल सर। कौन बुरा कौन अच्छा ये छोड़ ही देना है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मन का स्वभाव होता है ना, मन को क्या आप मेरी प्रेज करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या पता कहीं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कहीं और सीखोगे तो वहां से सर ने जितना कमी बताया, सर ने ये बताया नहीं, सर ने ये गलत बताया, चीजें होती कंपेरिजन। वो नहीं, मैं भी चाहता हूँ ये मन का स्वभाव है, या आपकी गलती नहीं है, सबकी, मैं भी करता हूँ कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार, हर इंसान यहाँ नवीन है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है, किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो जिससे सीखने मन जुड़ जाए उससे सीख लो, उससे सीख लो। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एक ही गुरु पर डिपेंड रहो, जिससे लगता है सीखते जाओ। वो सर तंत्र भी जानते हैं। मैंने उनको जैसे पूछा था, क्योंकि मैं ऐसे सवाल जैसे आपसे कर रहा हूँ, मेरे लिए तो न्याय थी। मैंने उनको ये बोला था कि सर कि अगर आप जैसे ये सिखाते हैं तो क्या आप इसमें किसी बाहरी चीज की मदद लेते हैं? तो मैं वो चीज में करता नहीं, लेकिन मुझे वो चीज का रास्ता पता है। फिर मैंने डिटेल पूछी कि सर उस चीज का अगर आपको रास्ता पता है तो हो सकता है आपने कभी मदद ली हो। कहते मेरे साथ कोई मेरे फ्रेंड है, तो अगर आप वो करना चाहते, कहते आपके 26,000 के लगेंगे। मैंने बोला सर कि उसमें अगर 26,000 लगेंगे तो फिर क्या है वो? और उन्होंने बोला कि हम आपको इसका राख देंगे, कुछ करेंगे एक्टिविटी, और आप जो बोलोगे वो होगा। मैं डर गया। हाँ ना, वो मुझे नहीं पता था भी ऐसा होता है, लेकिन मेरे से तो जो थोड़ी सी बात हुई, उनका फोन ही आया था खुद का ना, इंसान अच्छे हैं, हाँ अच्छा लगता है। हाँ, मेरे को उनकी बातें पसंद आई थी। वो फोन आया तो कहते ओसीडी के बारे में। मैंने कहा चलो मैं आपको ओसीडी के बारे में बताता हूँ, आप हिप्नोसिस के बारे में बता देना। तो ओसीडी के बारे में मैंने बता दिया दोनों का। तो वो कहते मैं आ जाता हूँ, आप मत आओ, मेरे पास अभी स्ट्रक्चर नहीं है, 2-3 साल 1.5 साल हो गया। तब वो मैं कहाँ रखूंगा, मैं यहाँ जाता हूँ, साथ में मेरा घूमना हो जाएगा, तो इसलिए मैं ही चला गया था। वो खुद कहते मेरे को ओसीडी के बारे में, ये जो प्रैक्टिकल आप कराते हो ये सीखना है। तो वो बताते बढ़िया। चलो सबका अपना अपना होता है भी, कोई किसी चीज में बिलीव रखता है, कोई किसी में। मैं एक बहुत ज्यादा नास्तिक रैशनल व्यक्ति हूँ भी। मैं तो जो बहुत सी चीजें जो उनको बिना जांच पड़ताल के मैं मान ही नहीं सकता, और बहुत से पाखंड, बहुत सारी जो अंधविश्वास वाली चीजें उनका भंडाफोड़ भी किया है। तो जो थर्ड आई है, ये सारा ही पाखंड होता है, कोई थर्ड आई नहीं होती। मैं आपकी बिलीफ को नहीं तोड़ रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये करवाते थे जी आप फुटेला और कुछ ये मिड ब्रेन वाले, तो उनको एक बार पकड़ लिया, हमने कहा भी हम आते हैं। तो जब वो कहते आंख में पट्टी बांध के पढ़ा देंगे, मैंने कहा पट्टी भी नहीं बांधेंगे, आंख भी खुली रखेंगे, पढ़ लेना। कहते कैसे? मैंने कहा अंधेरे कमरे में ले जाएंगे, जब आंखों की जरूरत ही नहीं है तो अंधेरे में पढ़ दोगे।
तो मैंने हाँ वे अंधेरे में पर दो आंख खुली रख देंगे फिर सर हुआ हो गया पाखंड तो भाग गए। आंख पे पट्टी बांध के जो पढ़ाते हैं वो क्या कि यहाँ से दिखता है, ऐसी प्रैक्टिस होती है उनकी वो ऐसे सारा। पढ़ते हैं नीचे करके। हाँ जो कहता है सूंघ के पढ़ रहा हूँ तो पास लेके आते सूंघ के देखिए। तो हमने वो कहता हम चलो दिन में भी, लेकिन हम चश्मा अपना लगाएंगे, हम लेके गोगल जो होता है ना, ये जो तैराक इस्तेमाल करते हैं जो तैराकी में, तो उसमें तो पानी भी नहीं जाता, तो उसमें तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचती, हमने वो लगा दिया वो आ गए। तो वो चीज़ सर सही बात है, जहाँ से दिखता है नीचे हाँ। तो ऐसे करके क्यों करते हैं? हाँ तो ये जो चीजें है ना, इसलिए- ये सारी पाखंड ज्यादा है जो PLR है उसमें बहुत ज्यादा। मैं तो पुनर्जन्म, जन्म, आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत किसी को नहीं मानता। फिर सर ऐसा भी होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं बताते कि हाँ। एकदम बता दिया तो सामने वाले को पता लग जाएगा, हाँ, वो हाँ। गैस करके बताते हैं। हाँ ऐसा ही होता है उनका। फिर चलो उनको करने दो, अपना क्या लेता है। मैं तो मेहंदीपुर बालाजी जो लोग कहते हैं कि वहां जाके मत बोल देना भी तुम आ जाओ, मैं स्पेशल चला गया गाड़ी लेके, वो बोल दिया हमको आ जाओ भूत जितने आने आ जाओ। शमशान घाट अकेले चले जाते हैं। मैं मनीष और ऐसा ही विकास जी है, इनको भी कुछ नहीं होता क्योंकि होते हैं कोई पावर। मैं कहता हूँ कोई पावर हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आज तक भी मानवीय शक्ति या कोई कुदरत, ये जो जानवरों की शक्ति वो तो मार ही सकती है। भी कोई कहता है उस किले में नहीं ठहर सकते भानगढ़ का। यहाँ पे ना मैं आपसे देखिए कंसर्न हूँ, और दैट रीजन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कभी ट्राई मत करिए सर। नहीं प्लीज सर, देखो ये मैं इतना डेंजरस है। आज से नहीं, सेल्फ विटनेस हूँ सर। नहीं आप विटनेस हो सकते हो, लेकिन मैं विटनेस होऊंगा फिर मानूंगा ना। मैं आपका एक्सपीरियंस गलत नहीं कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस पर ही विश्वास करूंगा परमात्मा ने करे ऐसी आपसे ना। मैं तो कहता हूँ परमात्मा आज से क्या, ये जो तेरा पीर फकीर जो पीर की दरगाह उसको मैंने उखाड़ दिया, वो मेरा बिगाड़ लेना। अलग चीज है सर। हाँ तो ये मंदिर मुंदिर फिर ना लोग ऐसे ही नफरत करते हैं, बिलीफ को क्यों छेड़ना। तो अब मैं कभी नहीं करता ऐसा, पंगे नहीं करता। तो मैं किसी के बिलीफ को या किसी की आस्था को ठेस ही नहीं पहुंचाता। ऐसा बिलीव नहीं है, एक्चुअली ये डेंजरस है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी के साथ हो ना ये ना वो क्या कि जिसका मन की होता है, मन से होता है सारा, जिसका मन है उसके लिए है, नहीं मानता है और जिसको लगता है ना कि हो जाएगा उसके साथ हो जाएगा। हो जाएगा। अब जिसको मेरे को अचेतन मन के गहरे स्तर पर ये इस पता बार है। मैं आपको बीच में रोक पूछ रहा हूँ। अब मान के चलता हूँ, मैं सांप को लेकर एग्जांपल चलता हूँ। मैंने मान लिया कि सांप नाम की कोई चीज होती ही नहीं, ना सांप में जहर होता है। हाँ। अगर सांप अगर फिर भी काट लेता है हाँ। तो उस पोजीशन में क्या रहेगा? देखो सांप ने जहरीले सांप ने काटा है, हाँ बिल्कुल जहरीला तो सांप है। वो मैं तो तो- मानता नहीं किसी हाँ। सांप के अंदर जहर है। हमारे जो मैंने अपनी कुदरत थ्योरी के बनाई। नियम है ना, जो कुदरत के नियम है वो हमारे मानने ना मानने से बदलते नहीं। अब हम कह दें कि हम ऊंचाई से छलांग लगाएंगे और हम नहीं मानते कि हमें चोट लगेगी, तो हमारे मानने से ना मानने से कुदरत का नियम नहीं बदलेगा ना। वही सेम बात अगर इसके अंदर मैं अप्लाई करूँ, मतलब कुदरत का चल ठीक है। अब नेगेटिविटी होती है कि नहीं होती, अब मैं तो नहीं मान रहा नेगेटिविटी होती है, बट वो जब प्रैक्टिकल मतलब किसी के साथ जैसे भी है ना, दूसरों के नहीं खुद का। अब देखो मैं मानता हूँ दूसरों के साथ होता है, आप जो कह रहे हो झूठ नहीं है, आपके लिए वो सच है, सब कुछ होता है। लेकिन ये मन की अवस्थाएं हैं, जब आपको डीप अनकॉन्शियस में एक कोने में ये बिलीफ है कि होता है तो हो जाएगा। अब मेरे अचेतन मन के हर कोने में ये सब जगह बात फैली हुई है, ये होता ही नहीं है। तो मैं चाहे ब्लैक मैजिक जैसा ये क्या चीज होता है? इसका भी कुछ होता है? कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होता है, मैं आप लोगों की नहीं कह रहा। नहीं वो तो मैं समझ आपका पॉइंट जो प्रकृति के नियम है, कुदरत के नियम है, वही होते हैं। और ये सारे बाकी वो इसीलिए कहता हूँ सत्य बहुत रूखा है। लाल किताब नाम की वो लाल पीली सारे पैसे कमाने के भ्रम में डालने के, सबकॉन्शियस माइंड जो दिखाता है वही दिखता है इंसान। वो तो आप निर्देश देंगे ना, उसे कमांड देंगे, वो ऐसे ही करेगा। वो बिलीफ है। ऐसे तो आप लाल किताब बिलीव करते हो तो उससे ठीक हो जाओगे, आप राख पे बिलीव करते हो राख से ठीक हो जाओगे। आपका बिलीफ आपको ठीक करता है, बस यही काम है यार। हाँ सारा खेल बिलीफ का है। सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, माइंड का पावर है, प्रोग्राम हाँ, हो गई, वही चलता है। बस वही चलता है। अब मेरे जैसे बंदों की प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर से बिलीव नहीं होता, तो अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर इनको खुद ही ठीक करना पड़ता है, या जिसके ऊपर बिलीफ है। आप खुद ही बता रहे थे हमको कल कि जो सुसाइड बॉम्बर हो रही है, उनके मन में ही तो ये डाला जाता है। हाँ वो प्रोग्रामिंग होती है उनके उनकी। मन में डाल दिया जो, तो वही को प्रोग्रामिंग हो गई, वो धर्म के लिए हाँ कुछ भी कर देंगे, वो जन्नत उनको, सीरिया में यही चल रहा है। ऐसा ही होता है। बेनिफिट वाली बात कह रही वो बिलीफ किसी का। इसलिए आपने क्या करना है
कि किसी के बिलीफ से पंगा मत लेना। मैंने पंगे लेके देखे हैं, ठीक। मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत से रिश्ते, बहुत से लोगों को लोग उसमें ऐसा रिजिड हो जाते हैं। रिजिड होते हैं, वो टूट जाते हैं। वो सारे इससे बहुत फर्क सारे- मत करना किसी से भी। जैसे जी आप सर ने हमको बार बार ये बात बोली है ना, जैसे पंगा नहीं लेना, ये बहुत बड़ी लफड़ों से हमें ये बात बचा लेगी, हाँ, बहुत बड़े पंगे में पड़ने से बचा लेगी ये बात हमें। तो इसीलिए क्या कि उसको अपना काम करने दो, अपने अपना करना है। हमारा काम है अच्छा करना, उसका काम है उसको क्या, तुम्हारा काम तुम्हें अच्छा लगता है। खैर छोड़ो से टॉपिक को। उसके एक सर मेरा वाला सेशन का कैसे करोगे? हाँ, अभी करते हैं। तो आपका कोई सवाल? मेरे को मेरी वाली चिंता हो रही है। हाँ, सवाल क्लियर, आपके भी क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ आप लोगों के साथ 2 दिन का समय बड़ा अच्छा बीता, मुझे भी बहुत कुछ मिला, तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर है। नहीं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, हर आप सिखाने के लिए आए हो अभी आप शाम तक रात तक हमारे पास नहीं अभी गायब हो जाएंगे बस। ना, गायब नहीं होऊंगा। नहीं वैसे मतलब दिखेंगे हाँ, नहीं। इधर ही रहूंगा। कहाँ जाना है मैंने? बात तो ऐसी कर रहा है सर। नहीं, इसीलिए जाना- कह रहा हूँ कि गायब हो जाएंगे मजाक एक के तो तौर दिन पे। तो जाना ही है ना। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरे को मृत्यु का ये कोई डर है ही नहीं। मेरे को जीना था उतना मैंने जी लिया, और मैं हर दिन को ऐसे मान के चलता हूँ कि मेरा आज अंतिम दिन है। सर बी पॉजिटिव बहुत अच्छी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है सर। नहीं। अगर अभी मैं 2 मंजिल 5 मंजिल पे ले जाके उस एंगल पे झुकाऊंगा ना सर, उस टाइम पे जो फीलिंग आती है ना, वो मतलब वो जो एग्जैक्ट में जो फीलिंग होती है ना, वो मृत्यु का डर को मतलब कहीं ना कहीं आदमी के दिल दिमाग में, चाहे कॉन्शियस में, आपने मानता हूँ सर, आपने बहुत अपने आप को प्रिपेयर ना कर लिया है इस ये चीज़ के देखो, ऐसा नहीं है कि मैं खुद को हानि पहुंचाऊंगा। मैं जितने दिन जीऊंगा बढ़िया जीऊंगा, जितने दिन कुदरत जिंदा रखेगी। प्रति। हाँ ऐसे नहीं है। ऐसा करने से सारे बहुत अच्छी एक ही दिन में इतना अच्छा जी लेते हैं ना। तो नहीं, उस चीज़ देखो, का फर्क मैं बता देता हूँ। और ये कि दूसरे दिन का इंतजार करना ही नहीं है, पेंडिंग नहीं रखना है। तो आपको एक किताब बहुत अच्छी मिलेगी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ब्रोनीवेयर की किताब है। उसमें ये कि मरने के से पहले हमें 5 रिग्रेट्स सताते रहते हैं, कि हमें कोई रिग्रेट ना रहे, मेरे को ये भी करना था, काश मैं एंजॉय कर लेता, काश मैं दोस्तों के साथ रह लेता, काश मैं वो काम करता थिंक जो एंड मुझे ग्रो रिच पसंद के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें बता रखी है। है। थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर भी मतलब तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा यार जिंदगी एक बार मिली है, इसमें नौकरी करने में तो तेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। मैंने कहा छोड़ दिया, दोबारा जन्म नहीं लेना है, इसलिए छोड़ देते हैं। जो मन में है वो करेंगे। छोड़ दी नौकरी, बेरोजगार होकर घूमना पसंद है। और सर एक चीज हो हाँ, चलो वैसे घुमा भी। इस पॉइंट तो आज यही चीजें हमें सर हम आगे पुनर्जन्म- लेकर आती है। सर एक चीज, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, सही बात है। देखो- बट लोगों का बहुत सी जगह हमने सुनने में भी आया और मेरे मामा के वहां पे भी था ऐसे, मतलब पड़ोस के गांव का कोई मतलब हाँ, हमारे मामा के वहां पे जन्म हो रखा है उसका। 5 साल तक कुछ नहीं बोला। 5 साल के बाद जो भी बोला वो बोला कि मैं यहाँ पे कैसे हूँ, मेरा अपना गाँव ये है, पूरा वो सारे हरियाणा से ही है। हाँ, नहीं ये देखो, इधर से ही है। ये पुनर्जन्म जो आप बता रहे हो, हाँ। ये फेक होता है, ये पंजाब फेक में होता तो है, कोई नहीं है। ये मिल फेक होता जाएगा है। कोई हमने नहीं। क्या कि ऐसा, हाँ, बहुत केस हल किए हैं, तो उसमें एक कहानी सुनाई गई होती है, उनको खुश नहीं है। आपको फिर कभी बताएंगे जब समय लगेगा, ये कैसे ड्रामा रचा जाता है। ऐसा नहीं। हरियाणा से आपको पता है। नहीं, वही बात है सर। चलो मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है।